मुंबई एयरपोर्ट की ही तरह कुछ साल पहले लॉस रोडियोस एयरपोर्ट पर दो विमान एक ही रनवे पर आ गए थे। पायलट्स की तमाम कोशिशों के बावजूद इस हादसे को रोका नहीं जा सका और पल भर में 583 यात्रियों की जान चली गई। क्या था यह पूरा मामला और कैसा था सीन, जानने के लिए वीडियो में आगे बने रहें। मुंबई एयरपोर्ट पर शनिवार सुबह एयर इंडिया और इंडिगो का विमान एक साथ रनवे पर आ गए। करीब 240 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रहे ये दोनों विमान आपस में टकराते इससे पहले एयर इंडिया का विमान टेक ऑफ कर गया। कुछ इस तरह महज चंद सेकंडों के फासले से मुंबई एयरपोर्ट पर होने वाला एक बड़ा हादसा टल गया। यदि समय पर एयर इंडिया का विमान टेक ऑफ न हो पाता तो एयरपोर्ट पर क्या स्थिति होती, इसको लॉस रोडियोस एयरपोर्ट पर हुए कुछ इसी तरह के हादसे से समझा जा सकता है। यह हादसा आज से करीब 44 साल पहले 27 मार्च 1977 को लॉस रोडियोस एयरपोर्ट पर हुआ था। दरअसल ग्रैंड कैनरिया एयरपोर्ट को कैनरी आइलैंड्स में इंडिपेंडेंस मूवमेंट चला रहे अलगाववादियों के हमले के बाद अस्थायी तौर पर बंद कर दिया गया था। इस बीच ग्रैंड कैनरिया एयरपोर्ट की तरफ आ रहे सभी विमानों को स्पेन के कैनरी द्वीप स्थित लॉस रोडियोस एयरपोर्ट की तरफ डाइवर्ट कर दिया गया था। इन्हीं विमानों में ग्रैंड केएलएम एयरलाइंस का बोइंग 747 और पैन एयरलाइंस के AM 747 विमान भी शामिल था। हालात सामान्य होने के बाद लॉस रोडियास एयरपोर्ट पर फंसे विमान को ग्रैंड कैनरिया एयरपोर्ट आने की इजाजत दे दी गई, जिसके बाद एक एक कर लॉस रोडियास एयरपोर्ट से विमानों का टेक ऑफ शुरू हो गया। इस दौरान लॉस रोडियास एयरपोर्ट से टेक ऑफ कर रहे विमानों को दो तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा रहा था। पहली चुनौती छोटे रनवे की थी, जिसके चलते विमानों को पहले रनवे के एक छोर से दूसरे छोर तक जाना होता था और फिर वहां पर 180 डिग्री टर्न लेकर टेक ऑफ के लिए स्पीड लेनी होती थी। वहीं दूसरी चुनौती मौसम की थी। लॉस रोडियास एयरपोर्ट पर घना कोहरा होने की वजह से रनवे के एक छोर पर मौजूद विमान के पायलट को रनवे का दूसरा छोर नजर नहीं आ रहा था। इन्हीं दोनों चुनौतियों के साथ पहले KLM एयरलाइंस का बोइंग 747 रनवे के दूसरे छोर तक पहुंच गया और 180 डिग्री टर्न कर टेक ऑफ के लिए तैयार हो गया। इसी बीच ATC से संवाद में हुए कंफ्यूजन के चलते पैन AM 747 का पायलट भी अपना विमान लेकर रनवे पर पहुंच गया और टैक्सी करते हुए रनवे के दूसरे छोर पर जाने लगा। इसी बीच KLM के बोइंग 747 ने टेक ऑफ के लिए रफ्तार पकड़ ली। घना कोहरा होने की वजह से KLM के बोइंग 747 के पायलट को पैन AM 747 विमान नजर नहीं आया। जब तक दोनों पायलट्स को एक दूसरे के विमान नजर आते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हादसे को टालने के लिए पैन AM 747 के पायलट ने विमान को पूरी ताकत से लेफ्ट टैक्सीवे की तरफ मोड़ने की कोशिश की और अपनी V1 रफ्तार पा चुके KLM के बोइंग 747 के पायलट ने विमान का नौज ऊपर उठा दिया। दोनों पायलट्स की तमाम कोशिशों के बावजूद हादसा टाला नहीं जा सका और देखते ही देखते दोनों विमान आपस में टकरा गए। रिपोर्ट के अनुसार लॉस रोडियास एयरपोर्ट पर हुए इस विमान हादसे में कुल 528 यात्रियों की मौत हुई थी। इस हादसे में अपनी जान गंवाने वालों में KLM बोइंग 747 के सभी 234 यात्री और चालक दल के सभी 14 सदस्य शामिल थे। इसके अलावा इस हादसे में पैन AM 747 के 386 यात्रियों और चालक दल के सदस्यों में 335 लोगों की मृत्यु हो गई थी।